हाय बच्चा पार्टी, हाउ आर यू ऑल। सो हाय, मेरा नाम कुलसुम है और मैं तुम लोगों को जीके का क्लास लेने वाली हूँ। ठीक है, मैं अमर बापर कोचिंग सेंटर से हूँ और हम लोग आज जनरल नॉलेज का क्लास करेंगे, लाइक जीके का क्लास करेंगे। किसके लिए स्पेसिफिकली? हमारा जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट जो होता है उसके लिए हम लोग आज हमारा क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा ऐप पे ऑलरेडी तुमको क्लासेस मिल जाएगा, लाइक हमारा पूरा बैच चल रहा है जिसमें हम लोग क्लासेस बोलो, नोट्स बोलो, सारी कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ पे डीपीपीज है, क्लासेस है, नोट्स है, मंथली टेस्ट है और उसके साथ साथ आप लोगों को मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये आपका फ्री क्लासेस है यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आमिरदा को बोल रहे थे कि भैया क्लासेस फ्री करवाइए। सो हम लोगों ने फ्री क्लासेस भी आप लोगों के लिए ले आए हैं। सो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, जो कि होने वाला है नोट्स ऑन क्लासिकल एंड फोक डांसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जीके का टॉपिक है। जीके का बहुत सारा वेरियस टॉपिक है, उनमें से हम लोग कुछ टॉपिक को स्टार्ट करके हम लोग करने वाले। लाइक हम लोग आज जनरल नॉलेज का जो हमारा पहला टॉपिक है डांस वाला जो होता है उसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये किसके लिए? आपका जनरल स्टडीज़ के लिए, एंट्रेंस के लिए और कल्चरल अवेयरनेस के लिए भी ये वाला है। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा आज का पार्ट ए। पार्ट ए में क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, क्या क्या क्लासिकल डांसेस है इंडिया का वो हमें जानना है। ठीक है, तो इंडिया के पास ऑफिशियली 8 रिकॉग्नाइज क्लासिकल डांसेस है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे डांसेस है, हिप हॉप है, ये है वो है, बहुत सारे है, लेकिन क्लासिकल डांसेस क्या होता है? भारतनाट्यम हो गया, वो सारे जो डांसेस होते हैं जो कि लाइक हमारा क्लासिकल एक है जो इंडिया में ही चल रहा होता है। ठीक है, ये डांसेस है। तो हमारे पास 8 ऑफिशियल है, यहाँ पे हमने मेंशन किया, देख लो 8 ही है हमारे पास। कितना है? 8 ऑफिशियल रिकॉग्नाइज क्लासिकल डांस है हमारे पास इंडिया में। ठीक है, जो कि एक डीप कनेक्शन रखता है नृत्य शास्त्र से। ये चीज़ आपने जान के रखनी है, नृत्य शास्त्र तो एक एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन है। ठीक है, या फिर बहुत सारे जो टेम्पल्स होता है, तो अगर साउथ के साइड तुम लोगों ने देखा होगा, साउथ के साइड पे बहुत सारे टेम्पल्स होते हैं। ठीक है, जहाँ पे डांस किया जाता है भगवान को खुश करने के लिए, वो लोग डांस करते हैं। ठीक है, वो एक तरह का उन लोगों का लाइक मिथ चला रहा है, एक तरह का उन लोगों का टेम्पल का कल्चर चला रहा है। ठीक है, इसको मिथ नहीं कह सकते, इसको एक कल्चर कह सकते हैं। ये एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन है हमारा। ठीक है, सो ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक साइड हमारा जो भी क्लासिकल डांसेस होगा वो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, क्या स्टेट ऑफ ऑरिजिन, कहाँ से वो आया है और क्या उसका लाइक फीचर्स है, क्या उसका स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा भारतनाट्यम। इसके बारे में हम लोग सब जानते हैं। ठीक है, ये कहाँ से आया ये भी हमें पता है, तमिलनाडु से। ठीक है, भारतनाट्यम कहाँ से आया आपका? तमिलनाडु से। भारतनाट्यम जो है बच्चा, ये ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है। ठीक है, सबसे पुराना क्लासिकल डांस है। इवन ये मंदिर में भी परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज देखी होगी तमिल की, तो वहाँ पे ये डांस परफॉर्म किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि क्लासिकल डांस सिर्फ लड़कियाँ ही परफॉर्म करेंगे, नहीं, लड़के भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो ये ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस से परफॉर्म होता है टेम्पल्स में, जैसे कि मैंने बोला था, नोन फॉर एक्सप्रेशन एंड हैंड गेस्चर। ये दो चीज़ों के लिए माना जाता है। एक तो तुम्हारा एक्सप्रेशन, जिसको कि हम लोग भवा बोलते हैं, इसमें भारतनाट्यम में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन होता है। लाइक एंगर का एक्सप्रेशन अलग शो होगा, खुशी का एक्सप्रेशन अलग शो होगा। जितना भी तुम्हारा जो भी एक्सप्रेशन होता है, ह्यूमन एक्सप्रेशन जो है, ये डांस के जरिए ये लोग प्रोवाइड करते हैं, इनका आंखों के जरिए लोग प्रोवाइड करते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये। ठीक है, और हैंड का गेस्चर, इसको हम लोग मुद्रास बोलते हैं, हैंड का इसमें गेस्चर भी होता है बहुत सारा। ओके, तो ये था आपका भारतनाट्यम। नेक्स्ट सेकंड वाला जो हम लोग करेंगे ये हो जाएगा हमारा कथक। सेकंड क्या है हमारा? कथक। कथक कहाँ से आया था बच्चा? यूपी से आया, उत्तर प्रदेश से आया। ठीक है, ये किसके ऊपर होता है? ये बेस्ड है स्टोरी टेलिंग। कथक बेसिकली क्या होता है? स्टोरी टेलिंग जो होता है, ये ना मुगलों के ज़माने में बेसिकली ज़्यादा किया जाता था। लाइक मुगल लोग जो थे और उससे पहले जो राजपूत लोग थे, इन लोगों के टाइम पे ये किया जाता था। लाइक अगर कोई स्टोरी तुमको बताना है किसी के बारे में, या कोई भी ऐसा है जो कि तुमको उसको स्टोरी टेलिंग जैसे हम लोग का होता है कि मान लो कोई चीज़ है, कोई भी एक टॉपिक है, तुमको उसके बारे में तुमको बताना है स्टोरी के फॉर्म में, तो ये डांस होता था। ये स्टोरी टेलिंग के ऊपर बेस है। फास्ट फुटवर्क होता है, पैर का बहुत जल्दी इसमें काम होता है। ठीक है, स्पिन्स, घूमना इसमें होता है। और ये इन्फ्लुएंस था मुगल और हिंदू ट्रेडिशन से, मतलब आपका जो मुगल लोग थे उनसे और आपका राजपूत जो थे उनसे ये था। ओके, नेक्स्ट वी हैव कथकली। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कथकली। कथकली का स्टेट ऑफ ऑरिजिन क्या है बच्चा पार्टी? कथकली आपका केरला से आया। कथकली कहाँ से आया? केरला से आया है। इसमें क्या होता है ना, कथकली में देखा होगा, कथक भी बोलते हैं, इसमें ना मेकअप होता है। ठीक है, मेकअप होता है, कॉस्ट्यूम्स होता है और इसमें फॉर्म्स होता है डांस का डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कथकली के बारे में। ये आपका ड्रामेटिक मेकअप होता है, इसमें अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम्स होते हैं। ठीक है, स्टोरीज के ऊपर भी ये परफॉर्म किया जाता है। ये एक ड्रामा है, डांस और ड्रामा मिलाकर के एक फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी में क्या, कहाँ से आया? ये कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से आया है बच्चा पार्टी। ओके, और कुचिपुड़ी में क्या होता है? आंध्र प्रदेश का अगर तुम लोगों ने डांस देखा होगा तो कुचिपुड़ी में क्या होता है ना, ड्रामा टाइप होता है ना, तो कोई एक स्टोरी, कोई एक ड्रामा चल रहा है, उसको पूरा डांस के फॉर्म में दिखाना होता है। ठीक है, और ये एक ऐसा डांस है जहाँ पे डांसर्स जो होते हैं ना, वो लोग अपना स्पीच भी यूज़ करते हैं, मतलब डांस के बीच बीच में बोलते भी है। ठीक है, तो ये देखो ड्रामा स्टाइल डांस हो गया। डांसर यूज़ करते हैं बोथ स्पीच एंड डांस, दोनों ही यूज़ करते हैं, और इसमें बहुत ही ग्रेसफुल मूवमेंट्स होता है। और ये सारे डांसेस तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएंगे, तुम सर्च करोगे ना, तुम्हें अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट के डांस मिल जाएंगे। ओके,
नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे उड़ीसी की तरफ। ये नाम से पता चल रहा है कहाँ से आया है, उड़ीसा से आया है, ठीक है। ये भी लाइक अब एक टेम्पल का स्कल्पचर के ऊपर इंस्पायर करके बनाएंगे, मतलब ये भी जो होता है ना डिवोशन, जो हमारा टेम्पल में जो हम लोग डिवोट करते हैं भगवान को, ठीक है, उसके लिए डांस किया जाता है। तो ये डिवोशनल होता है, त्रिभंगा इसमें पोस्चर होता है, और ये इंस्पायर्ड है बाय द टेम्पल स्कल्पचर से। ओके, नेक्स्ट वी हैव मणिपुरी, जो कि मणिपुर का है, ठीक है। ये किससे है, ये एसोसिएटेड विद वैष्णविज्म, ठीक है। डेलिकेट होता है, इसमें सॉफ्ट मूवमेंट होता है, और ये रासलीला का थीम रहता है, ठीक है। इसमें जो थीम रहता है बेसिकली ये रासलीला का थीम रहता है। ये डांस बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। नेक्स्ट वी हैव मोहिनीअट्टम, जो कि केरला से आया है। ये डांस फेमिनिन, मतलब थोड़ा सा लड़कियों का जो ग्रेस होता है, लड़कियों का जो डांस करने का ग्रेस होता है, सॉफ्ट ग्रेस, ये उसमें होता है। फेमिनिन स्टाइल इसको हम लोग कहते हैं। बहुत ग्रेसफुल मूवमेंट होता है, और इसमें जो भी कॉस्ट्यूम होता है वो सब वाइट होगा। इसमें वाइट कॉस्ट्यूम छोड़ के कोई भी कॉस्ट्यूम नहीं होगा, और ये सिर्फ वुमेन परफॉर्म करेगी। अभी तक आपने जितना भी डांस देखा था ऊपर तक में, वो सारा डांस जो है वो तुम्हारा लाइक मेल भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारा जो डांसेस है ना, ये जो तुम्हारा मोहिनीअट्टम जो है, ये नाम ही मोहिनी है। मोहिनी मतलब क्या है, एक औरत, तो ये औरत ही परफॉर्म करती है बस, औरत के अलावा, लड़की के अलावा इसको मर्द परफॉर्म नहीं करते हैं। ओके, देन वी हैव सत्रिया। सत्रिया आपका आसाम से आया है, ठीक है। ये क्या होता है, ये इंट्रोड्यूस किया गया था बाय सेंट शंकर देव ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ये परफॉर्म करते हैं हम लोग मॉनेस्ट्रीज में, और ये एक डिवोशनल थीम्स का डांस है, ठीक है। लाइक ये भी तुम्हारा एक डिवोशनल डांस हो जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो 8 इंपॉर्टेंट डांसेस था वो मैंने यहाँ पे तुम लोग को एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा और भी डांसेस होते हैं, लेकिन इंडिया में हमें 8 रिकॉग्नाइज किया गया था, 8 रिकॉग्नाइज क्लासिकल डांसेस है, जो कि मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिया। इससे ज़्यादा और नहीं है। हाँ, अगर तुम लोग को और जानना है कि इसके अलावा और क्या क्या डांसेस है, तो उसका भी एक पूरा डिटेल क्लास जो आपको हमारे ऐप पे अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट है हमारा की पॉइंट्स, क्या क्या था, लाइक हमने जो पढ़ा नृत्य शास्त्र, जो मैंने तुम लोग को वहाँ पे बताया था, वो क्या होता है वो जान लो। ये एक एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट है ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है। संस्कृत में पहले क्या था, जो हमारे राजपूत लोग जो थे, या हमारा जो एंशिएंट जो थे, इंडिया के जो एंशिएंट थे, वहाँ पे क्या चलता था, हमारा संस्कृत ज़्यादा चलता था, ठीक है ना। उर्दू हिंदी ये सब वर्ड नहीं चलते थे, बंगालीज और ये सब नहीं थे, संस्कृत बहुत होती थी, ठीक है। तो उस टाइम पे, संस्कृत के टाइम पे, जब वो लोग आर्ट, डांस एक आर्ट है, मोहिनी का डायलॉग है, डांस एक आर्ट है, तो एक्चुअली में डांस एक आर्ट है, ठीक है। तो कोई भी आर्ट, चाहे वो डांस हो, सिंगिंग हो, ठीक है, तो डांस कोई आर्ट को अगर तुम परफॉर्म कर रहे हो, तो उसको संस्कृत में तुम नृत्य शास्त्र बोलोगे, ठीक है। बहुत सारे क्लासिकल डांसेस जो है उसका थीम ही रहता है, लाइक हिंदू एपिक से लिया गया था, या तो रामायण से या तो महाभारत से। बहुत सारे क्लासिकल डांसेस को रामायण या फिर महाभारत से ही लिया गया है। इसमें कॉस्ट्यूम्स होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, गेस्चर्स होते हैं, और म्यूजिक भी होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट ये था हमारा, लाइक हमने क्लासिकल डांसेस के बारे में पढ़ लिया। पार्ट बी जो हम लोग करेंगे, ये होगा हमारा फोल्क डांसेस ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। लाइक क्या क्या आपका फोल्क डांसेस था, हम लोग उसके बारे में यहाँ पे करने वाले हैं। फोल्क डांसेस इंडिया का क्या क्या है। फोल्क डांसेस क्या होता है, इसको रीजनल, ठीक है, इसको हम लोग रीजनल बोलो, कम्युनिटी बेस्ड बोलो, या फिर हम लोग उसको फेस्टिवल, मैरिजेस एंड हार्वेस्ट के टाइम पे भी परफॉर्म करते हैं। फोक डांस क्या होता है, कोई भी रीजनल होगा, किसी का भी रीजन है उसके बेसिस पे वो हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारा कम्युनिटी के बेस पे इसको हम लोग परफॉर्म करते हैं। कोई फेस्टिवल है, स्पेशल फेस्टिवल है, जैसे होली हो गया, दिवाली हो गया, पूजा हो गया, काली दुर्गा पूजा हो गया, हमारे बंगाल का दुर्गा पूजा एक डांस है, ठीक है। फेस्टिवल हो गया, मैरिजेस में परफॉर्म किया जाता है। हार्वेस्ट के टाइम पे जब हम लोग खेती करते हैं, तो उस टाइम पे जब हमारा फसल आता है, उस टाइम पे भी डांस होता है। उसके लिए भी एक अलग से पंजाबियों का एक उसमें भी एक फेस्टिवल होता है, ठीक है। तो ये क्या क्या हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले फोक डांस हमारा आता है बिहू, जो कि आसाम में करते हैं हम लोग। कहाँ से स्टेट ऑफ रीजन कहाँ से ये आया था, आसाम से आता है। ये आसाम में ही ज़्यादा परफॉर्म भी होता है। इसमें क्या होता है, ये कब परफॉर्म करती है, परफॉर्म ड्यूरिंग रोंगली बिहू फेस्टिवल। एक फेस्टिवल है जो कि आपका रोंगली बिहू फेस्टिवल होता है, जो कि बेसिकली ये फेस्टिवल का मतलब क्या है, फेस्टिवल क्यों किया जाता है, लाइवली एंड जॉयफुल, सब खुश रहो, सब कुछ खुशी खुशी रहे, उसके लिए इसको परफॉर्म किया जाता है बिहू, ओके। नेक्स्ट है हमारा गरबा, जो कि गुजरात में होता है, हर कोई जानता है, और ये नवरात्रि में हम लोग करते हैं। नवरात्रि में हम लोग इसको खेलते हैं। सर्कुलर डांस परफॉर्म होता है, क्लैप के साथ में, डांडिया के साथ में, और बड़ा मज़ेदार डांस होता है ये, ठीक है। नवरात्रि के टाइम पे इसको किया जाता है। डांडिया रस भी एक होता है, ठीक है, जो कि ये भी आपका गुजरात में ही परफॉर्म होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो गरबा और डांडिया दोनों में थोड़ा सा फर्क है। गरबा में क्या करोगे, सिर्फ तुम क्लैप करके डांस करोगे, ठीक है, लेकिन जब डांडिया आ जाएगा तब तुमको वो स्टिक लेकर के डांस करना होगा। ये भी नवरात्रि में ही होता है, लेकिन दोनों के अंदर बस इतना ही डिफरेंस है। गरबा में तुम्हारे पास स्टिक नहीं रहेगा, डांडिया नहीं रहेगा, और डांडिया रास में तुम्हारे पास डांडिया रहेगा, स्टिक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव घूमर, सबने देखा है ये डांस,
दीपिका का राजस्थान में होता है, ठीक है। ये परफॉर्म करती है वुमेन लॉन्ग स्कर्ट मतलब लाइक लहंगा पहनकर, और ये बेसिकली घूमने का, घूमर से क्या पता चलता है, घूमने का डांस है। घूमर घूमर सॉन्ग भी सुना होगा, सब ने ही सुना होगा, ऐसा कोई नहीं है जिसने नहीं सुना होगा, ठीक है। नहीं सुना तो फिर क्या ही कह सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव लाविनी जो कि महाराष्ट्र में परफॉर्म होता है, ठीक है। ये क्या है, ये एक रिदमिक डांस है जो कि स्ट्रॉन्ग बीट्स पे परफॉर्म करते हैं, और इसको भी औरतें ही परफॉर्म करती है। एक रिदम में मतलब एक बीट होता है जो कि बहुत स्ट्रांग होता है, और जितनी भी औरतें हैं सब रिदम में डांस करेंगी, ठीक है। फिर है हमारे पास भांगड़ा जो कि हमारा पंजाब से है, ठीक है। इसमें क्या होता है, भांगड़ा में क्या करते हो, ये जब तुम्हारा लाइक खेती का टाइम जब होता है, जब तुम फसल निकाल लेते हो उस टाइम पे इसको लाइक खेती हो गया, फसल उगा है, तो उसके खुशी में ये डांस हम लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये एनर्जेटिक हार्वेस्ट डांस है, इसको मेन ज़्यादातर परफॉर्मेंस के मेन परफॉर्म करते हैं इसको। इसमें ढोल का म्यूजिक हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें कोई गाना वाना नहीं बजता, इसमें ढोल बजता है, ठीक है। इसको भांगड़ा भी बोलते हैं, ये वाला डांस बेसिकली, ओके। नेक्स्ट वी हैव गिद्दा जो कि ये भी डांस आपका पंजाब में ही परफॉर्म होता है। इसके बाद गिद्दा जो है हमारा, ये भी बच्चा पंजाब में ही परफॉर्म होता है, ठीक है। गिद्दा क्या है, ये एक फीमेल वर्जन है भांगड़ा का। भांगड़ा मेन गाना है, गिद्दा फीमेल वर्जन है भांगड़ा का। लाइक औरतें परफॉर्म करती हैं, परफॉर्म विथ बोलियाँ, लाइक फॉक लिरिक्स। इसमें लिरिक्स है, उधर क्या था, ढोल था, यहाँ पे बोलियाँ, बोलियाँ जो हम लोग बोल रहे हैं, फॉल्क का जो लिरिक्स होता है, एक लिरिक्स कोई एक लिरिक्स रहता है, उसके ऊपर इसको परफॉर्म करती हैं औरतें, ठीक है। देन वी हैव छाओ जो कि उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल में परफॉर्म होता है। ये एक मार्शल और सेमी क्लासिकल डांस है जहाँ पे हम लोग मास्क को यूज़ करते हैं, और ये स्टोरीज के बेस्ड पे रहता है, ठीक है। उसके बाद है आपका कर्नाटका में एक डांस होता है, इसको हम लोग यक्षगाना बोलते हैं। ये डांस में क्या होता है, यक्षगाना जो आपका लाइक डांस है, इसमें क्या होता है, ये थिएटर डांस होता है, ठीक है। थिएटर में एक मतलब एक थिएटर का थीम रहता है, उसके अंदर आपको एक फोक डांस परफॉर्म करना पड़ता है। एक थीम दे देगा आपको, जैसे कि मान लो रामायण का या किसी का भी कोई भी एक पार्ट का तुमको एक थीम दे दिया है, ठीक है, किसी भी स्टोरी का तुमको एक थीम दे दिया, उसके ऊपर तुमको एक पूरा थिएटर में डांस करके दिखाना होगा उस पूरे को, ठीक है। देन वी हैव कालबेलिया जो कि आपका राजस्थान में परफॉर्म होता है। ये आपका स्नेक लाइक मूवमेंट शो करता है, सांप की तरह ही मूवमेंट शो करेगा। ये आपका कालबेलिया ट्राइब वाले ही परफॉर्म करते हैं इसको, ज़्यादातर यही लोग ही स्पेशली परफॉर्म करते हैं बस, ओके। नेक्स्ट है हमारा ढोल चोलम जो कि आपका मणिपुर में परफॉर्म होता है। ये ढोल बेस्ड सॉन्ग है, ढोल बेस्ड सॉन्ग जहाँ पे रहेगा मेल परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ढोल बेस्ड मेल फोक डांस है, और ये बहुत एनर्जेटिक डांस होता है, एकदम बहुत इसमें होता है, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारा फोक डांस जो था उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि फोक डांस जो है वो क्या होता क्या है, वो करता क्या है। तो आपका जो भी फोक डांसेस होता है ना, जो भी फ्लॉक वगैरह का डांस हो रहा है, ये क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है एक लोकल के लाइफस्टाइल को, ठीक है। क्योंकि देखो जहाँ तक भी तुमने देखा जैसे मणिपुर का, ठीक है, मणिपुर का डांस जो था ये हाईली एनर्जेटिक था। तुम्हारा राजस्थान का जो डांस तुमने देखा, राजस्थान का डांस क्या था, एक ट्राइब था वो कर रहा था। गरबा जो देखा वो गुजरात के लोग कर रहे थे, तो कब कर रहे थे, अपना एक लाइफस्टाइल दिखा रहे थे। एक फेस्टिवल, नवरात्रि एक फेस्टिवल हो गया, एक ट्रेडिशन है उनका, जैसे ट्राइब वालों का एक ट्रेडिशन है। तो ये फॉल डांसेस जो होते हैं, सॉरी, ये यही रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, ओके। देन वी हैव इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ढोल। इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, ढोल यूज़ होता है, शहनाई यूज़ होता है, एक तारा यूज़ होता है, और इवन नगाड़ा भी यूज़ होता है, ठीक है। कॉस्ट्यूम इसमें वाइब्रेंट वाइट कलर, बहुत सारा अलग अलग कलर के तुमको कॉस्ट्यूम्स मिलेंगे, और रीजन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। कुछ रीजन करेंगे, उड़ीसा में अगर परफॉर्म हो रहा है तो उड़ीसा का कुछ एक कॉस्ट्यूम होगा, उसका कोई स्पेसिफिक कॉस्ट्यूम होगा, वहाँ का कोई स्पेसिफिक कलर होगा। गरबा के लिए तुमको जैसे कि मैंने वहाँ पे बताया था, जो हमारा घूमर डांस है उसमें लॉन्ग स्कर्ट चाहिए होता है, लॉन्ग स्कर्ट पहन के करते हैं, मतलब एक लहंगा पहन कर ये करते हैं। तो एक स्पेसिफिक रीजन का एक स्पेसिफिक कॉस्ट्यूम है, ठीक है। ये तो था आपका जो भी मैंने ऊपर बताया था। अब हम लोग एक माइंड मैप को ओवरव्यू भी ले लेते हैं, ठीक है। हमने जो भी पढ़ा, ये एक आपको माइंड मैप का ओवरव्यू भी मिल रहा है। क्लासिकल डांसेस हमने कितने पढ़े थे, 8 पढ़े थे बच्चा पार्टी, याद है अगर आप लोग को। पहला था हमारा भारतनाट्यम, तमिलनाडु, कर्नाटका, सॉरी कथक यूपी, कथकली केरला, ओके, कुचिपुड़ी एपी, उड़ीसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर, उसके बाद केरला का डांस और ये असम का डांस। ये आपका डिफरेंट जो डांस था ये आपका स्पेसिफिकली CULET 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ऑलरेडी 2025 का बैच जो लॉन्च किया था उसमें काफ़ी सारे बच्चों ने ज्वाइन किया था, एग्ज़ाम हुआ था, बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, सबको अच्छा अच्छा कॉलेजेस भी मिला था, ठीक है। इस बार भी हमने ऑलरेडी अपना हमारा जो बैच है CULET 2026, जिसको हम लोग लीगल ईगल बैच बोलते हैं, जो कि है हमारा लीगल ईगल बैच, ठीक है, जो कि आपका लाइक लॉ के लिए है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम के लिए है। ये बैच ऑलरेडी हमारा लॉन्च हो चुका है। अगर आपको इसके लिए और भी ज़्यादा चाहिए, लाइक हमने जो यहाँ पढ़ाया 8 का, इससे भी और डिटेल में है, ठीक है, इससे भी ज़्यादा डिटेल में है। तुमको मॉक टेस्ट भी मिलेगा, मॉक मिलेगा, उसके साथ साथ में तुमको नोट्स मिलेगा,
तुमको DPPs मिलेगा और तुमको हमारे टीचर्स का गाइडेंस मिलेगा। लाइक तुमको 24/7 तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन हाँ एटलीस्ट तुम्हें 12/7 तुमको ज़रूर 12/7 तुमको टीचर का गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। तो तुमको सारी चीज़ें हमारे एक्सपर्ट टीचर्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। वहाँ पर भी मैं आपको GK पढ़ा रही होंगी, ठीक है। तो आपको बहुत सारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर्स आपको मिल रहे हैं, आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, इतने सारी फैसिलिटीज़ मिली, ये सारे आपके बैच पे मिल रहे हैं। फ्री क्लासेस जो हो रही है यूट्यूब में, उसमें आपको हम लोग जैसे इस तरह से एक नोट्स के फॉर्म में आप लोग को हम लोग बता रहे हैं। लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा और डिटेल्स चाहिए तो तुम हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी हमारा बैच है, जाओ ऐप पर जा करके देखो। इवन मैंने आप अगर ऐप स्टोर पर जाए, प्ले स्टोर पर जाओगे, वहाँ पर हमारा बैच, हमारा कोचिंग का नाम अगर तुम लिखोगे तुम्हें आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज व्हाट्सअप नंबर भी है दिया हुआ, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा व्हाट्सअप नंबर। किसी को भी है कि हाँ मुझे जानना है और उसके बारे में जानना है, तुम लोग जाके वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। ये जो फोक डांसेस हमने पढ़े थे, नॉर्थ के, ईस्ट के, वेस्ट के, साउथ के और ट्राइबल के कौन कौन से कहाँ कहाँ क्या क्या डांस होता है, वो भी यहाँ पे समराइज किया हुआ, ठीक है। तो ये था आपका पूरा फोक डांसेस के बारे में, क्लासिकल डांसेस के बारे में, डांसेस के बारे में पूरा एक चैप्टर, ठीक है। आज का जो हमारा क्लास है यहीं तक होगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग और भी बहुत कुछ करेंगे। आप लोग जाओ, जाकर हमारे बैच में जल्दी से लॉगिन करो और ऐप स्टोर में जाओ, लॉगिन करो, और अगर तुम लोग को बैच में इंटरेस्ट है तो जाकर के बैच ले लो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ लीगल बैच हो रहा है। ये जो आज टॉपिक मैंने पढ़ा है सिर्फ कलकत्ता यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस के लिए नहीं, इवन जो हमारे नर्सिंग है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो आलिया का नर्सिंग का एग्जाम होता है उसके लिए भी हम लोग एक बैच रखे हैं जिसको हम लोग स्टार नर्सिंग बैच बोलते हैं, ठीक है। ये जो तुम्हारा लीगल बैच है बच्चा, इसका जो प्राइस है ये आपका है 4119, ये आपका प्राइस है। जाओ, डिस्काउंट में मिल जाएगा, ठीक है। अभी डिस्काउंट चल भी रहा है। और भी बहुत सारी ऑप्शंस है जो तुम्हें मिलेंगे यहाँ पे। तुम्हें जनरल नॉलेज का लाइक पूरा नोट्स है, करंट अफेयर है, PG के लिए भी तुम्हें मिल जाएंगे। इवन हम लोग सेमेस्टर क्लासेस भी स्टार्ट किए हैं। अगर कोई है जो कि अभी ये वीडियो देख रहा है और उसको है कि हम लोग लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में हमें सेमेस्टर क्लासेस चाहिए, हम लोग वो भी करा रहे हैं, ठीक है। तुम्हें हमारे लैब के बारे में और भी जानकारी चाहिए, तुम लोग जा सकते हो, नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करो, तुम्हें गाइडेंस मिल जाएगा, ओके। तब तक के लिए अच्छे से रहना। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, बाय बाय बच्चा पार्टी।